नर पिशाचनी और राजकुमार। बहुत समय पहले की बात है। सुंदर नगरी में सुकेतु नाम का एक राजा राज करता था। यथा नाम तथा रूप सुंदर नगरी धन धान्य तथा प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण थी। राजा सुकेतु भी वीर, दानी, दयालु और धर्मपरायण था। उसका यश दूर दूर तक फैला हुआ था। एक दिन एक नर पिशाचनी सुंदर नगरी से होकर गुजर रही थी। सुंदर नगरी की सुंदरता पर मुग्ध होकर उसने वहीं अपना घर बसाने का निश्चय किया। अब वह तरह तरह के रूप बदलकर नगर में विचरण करने लगी। कभी बाल क्षण वेश में बालकों के साथ खेलती तो कभी सुंदर स्त्री के शल वेश में नगर की अन्य स्त्रियों के साथ पानी भरने जाती। उसने कुछ दिन ऐसे ही शल वेश और शल नाम से नगर में अपनी पहचान बना ली। उसने अपनी मायावी ताकत से अपना घर और परिवार खड़ा कर लिया। सबका विश्वास जीत लेने के बाद उसने अपना काम करना शुरू किया। अब नर पिशाचनी प्रतिदिन एक बालक का भक्षण करने लगी। धीरे धीरे बालकों के गायब होने का समाचार जब महाराज तक पहुंचा तो उन्होंने सैनिकों की एक टुकड़ी इसकी खोजबीन करने के लिए लगा दी। सैनिकों ने दिन रात भाग दौड़ करके पर्वत, नदियां, वन, गुफाएं और नगर सब खोज डाले, किंतु उन्हें कहीं भी लापता बच्चों की कोई निशानी तक नहीं मिली। थक हार कर वे महाराज के समक्ष उपस्थित हुए। समस्या की गंभीरता को देखते हुए महाराज ने संपूर्ण नगर में घोषणा करवा दी, कोई भी नगरवासी अपने बच्चों को बाहर न निकलने दे। यह घोषणा होते ही संपूर्ण नगर में प्रत्येक घर के द्वार बंद रहने लगे। अब नर पिशाचनी के आहार में कमी आई। वह प्रतिदिन भोजन की ताक में निकलती, किंतु एक भी बालक उसे यहाँ वहां दिखाई नहीं देता। अब वह किसी अच्छे अवसर की तलाश में भूखी रहने लगी। राजा सुकेतु ने इस भारी विपदा से निपटने के लिए नगर के सभी बुद्धिमान विद्वानों की सभा बुलाई। सबने बहुत विचार विमर्श किया, किंतु किसी के पास कोई कारगर योजना नहीं थी। सब चुप्पी साधे बैठे थे। अचानक एक बूढ़ा आदमी दौड़ते हुए सभा में प्रविष्ट हुआ और महाराज से बोला, महाराज की आज्ञा हो तो मेरे पास एक योजना है। महाराज सुकेतु ने सहमति जताते हुए कहा, कहो क्या योजना है? बूढ़ा आदमी बोला, महाराज, यदि हम किसी निश्चित स्थान पर कुछ बच्चों को अकेला छोड़कर अज्ञात रूप से उसकी निगरानी करें तो वह बाल भक्षक जरूर पकड़ा जाएगा। महाराज को बूढ़े की बात पसंद आ गई, किंतु कोई भी अपने बच्चे को अकेला छोड़ने को तैयार न था। अंततः महाराज ने अपनी प्रजा का हित देखते हुए स्वयं अपने बेटे राजकुमार चंचल को अकेला नगर से बाहर छोड़ने का आदेश दे दिया। जैसा नाम वैसे लक्षण। राजकुमार चंचल राजमहल से निकलते ही दौड़ने लगा। जिसे देखता उसका अनुकरण करने लगता। बेचारे सैनिक भी राजकुमार का पीछा करते करते थक गए। बहुत दौड़ने के कारण उनका गला प्यास से सूखा जा रहा था, अतः वे एक कुएं से पानी पीने के लिए रुक गए। राजकुमार तो पहली बार बाहर निकला था, अतः नगर की सुंदरता को निहारते निहारते दौड़ता चला जा रहा था। संयोग से सामने से नर पिशाचनी आ रही थी। राजकुमार को अपनी ओर आता देख पिशाचनी के मुंह में पानी आ गया। बड़े दिनों से जल रही थी शुदा की आग के शांत होने की कल्पना कर पिशाचनी बड़ी खुश हो रही थी। किसी को आसपास न देख पिशाचनी ने राजकुमार को कुछ खिलौने दिए। राजकुमार ने और खिलौने मांगे तो पिशाचनी ने उसे अपने साथ चलने को कहा। राजकुमार ने और खिलौने मांगे तो पिशाचनी ने उसे अपने साथ चलने को कहा। राजकुमार उस सुंदरी का शलभेषधारी पिशाचनी के साथ चल दिए। किसी अनजान औरत के साथ राजकुमार को जाता देख सैनिकों ने पीछा किया, किंतु कुछ दूर जाने के बाद पिशाचनी अपनी मायावी शक्ति से गायब हो गई। पिशाचनी ने अपने घर पहुंचकर राजकुमार को चूल्हे के पास बिठा दिया। आग सुलगा, लकड़ियां डाल वह मांस पकाने का बर्तन लेने चली गई। इधर राजकुमार का स्वभाव चंचल था।
इधर राजकुमार स्वभाव से चंचल था। उसने एक जली हुई लकड़ी उठाई और दे मारी छत पर। दूसरी जलती हुई लकड़ी उठाई और लकड़ियों के बड़े गट्ठर पर फेंक दी। अब तीसरी लकड़ी लेकर वह बर्तन धो रही पिशाचनी के पीछे जा खड़ा हुआ। तब पिशाचनी अपने असली रूप में बैठी थी। जैसे ही उसने राजकुमार की ओर देखा, डरते हुए राजकुमार ने वह जलती हुई लकड़ी उसके सिर पे दे मारी। पिशाचनी का सिर जलने लगा। हड़बड़ाहट में उसने पानी का घड़ा भी फोड़ दिया। अब घर में कहीं पानी नहीं और पूरा घर जल रहा था। इधर सैनिकों को एक छत से धुआं उठता दिखाई दिया। सैनिक तुरंत दौड़कर वहां गए तो पागलों की तरह दौड़ती हुई पिशाचनी के सामने राजकुमार चंचल को खड़ा देखा। उन्होंने तुरंत पिशाचनी को बंदी बना लिया। इस तरह राजा की कर्तव्य परायणता और राजकुमार की चंचलता ने संपूर्ण प्रजा को उस पिशाचनी के आतंक से मुक्त कर दिया। हर देश का राजा यदि राजा सुकेतु की तरह कर्तव्य परायण हो जाए तो वहां की प्रजा कभी दुखों से पीड़ित नहीं हो सकती। आपके घर में यदि कोई बच्चा चंचल है तो चिंता मत कीजिए, क्योंकि बच्चों का तो स्वभाव ही चंचल होता है। उन्हें प्रेम से समझाइए और गलतियों से बचाइए। मारपीट करने से बच्चे की दृष्टि में आप बुरे हो जाएंगे और यदि बच्चा थोड़ा बड़ा हुआ तो बागी हो सकता है। यह एक रहस्यमयी कहानी है जिसमें एक नर पिशाचनी तरह तरह के रूप बदलकर छोटे छोटे बालकों का भक्षण करती है। आज समाज में इस तरह की कई नर पिशाचनियां पैदा हो गई हैं जो लोगों के बाल मन का भक्षण कर जाती हैं। आई होप आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। ऐसी और स्टोरीज सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हमारी वीडियो को लाइक और कमेंट करके हमारा मनोबल बढ़ाइए। अद्भुत चैनल आप सबके मंगलमय होने की कामना करता है। धन्यवाद।